कृतज्ञता खो गई है, ग्रेटिट्यूड खो गया है। आपको पता है आप जो सांस ले रहे हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सांस जिस क्षण नहीं आएगी आप उसे नहीं ले सकेंगे। आपको पता है आप पैदा हुए हैं, आप पैदा नहीं हुए हैं, आपका कोई सचेतन हाथ नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। आपको पता है जो छोटी सी देह आपको मिली है ये बड़ी अद्भुत है, ये सबसे बड़ा मिरेकल है इस जमीन पर। आप थोड़ा सा खाना खाते हैं, आपका ये छोटा सा पेट उसे पचा देता है, ये बड़ा मिरेकल है। अभी इतना वैज्ञानिक विकास हुआ है, अगर हम बहुत बड़े कारखाने खड़े करें और हजारों विशेषज्ञ लगाएं तो भी एक रोटी को पचा के खून बना देना मुश्किल है। एक रोटी को पचा के खून बना देना मुश्किल है। ये शरीर आपका एक मिरेकल कर रहा है 24 घंटे। छोटा सा शरीर, थोड़ी सी हड्डियां, थोड़ा सा मांस। वैज्ञानिक कहते हैं मुश्किल से 4 रुपए 5 रुपए का सामान है इस शरीर में। इसमें कुछ ज्यादा मूल्य की चीजें नहीं है। इतना बड़ा चमत्कार 24 घंटे साथ है, उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। कभी आपने अपने शरीर को प्रेम किया है? कभी अपने हाथों को चूमा है? कभी अपनी आंखों को प्रेम किया है? कभी यह ख्याल किया है कि क्या अद्भुत घटित हो रहा है? शायद ही आप में कोई हो जिसने अपनी आंख को प्रेम किया हो, जिसने अपने हाथों को चूमा हो और जिसने कृतज्ञता अनुभव की हो कि यह अद्भुत बात, यह अद्भुत घटना घट रही है और हमारे बिल्कुल बिना जाने और हम इसमें बिल्कुल भागीदार भी नहीं है। अपने शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञ हो जाएं। जो अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ है वही केवल दूसरों के शरीरों के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। और सबसे पहले अपने शरीर के प्रति प्रेम से भर जाएं, क्योंकि जो अपने शरीर के प्रति प्रेम से भरा हुआ है वही केवल दूसरों के शरीरों के प्रति प्रेम से भर जाता है। वे लोग अधार्मिक हैं जो आपको अपने शरीर के खिलाफ बातें सिखाते हों। वे लोग अधार्मिक हैं जो कहते हो कि शरीर दुश्मन है और दुष्ट है और ऐसा है और वैसा है, शत्रु है। शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर बड़ा चमत्कार है और शरीर अद्भुत सहयोग है। इसके प्रति कृतज्ञ हो। इस शरीर में क्या है? जो इस शरीर में है वो इन पंच महाभूतों से मिला है। इस शरीर के प्रति कृतज्ञ हो, इन पंच महाभूतों के प्रति कृतज्ञ हो। एक दिन सूरज बुझ जाएगा तो आप कहां होंगे? वैज्ञानिक कहते हैं 4000 वर्षों में सूरज बुझ जाएगा। वो काफी रोशनी दे चुका, वो खाली होता जाएगा और एक दिन आएगा तो एक दिन बुझ जाएगा। अभी हम रोज इसी ख्याल में है कि रोज सूरज उगेगा। एक दिन वक्त आएगा कि लोग सांझ को इस ख्याल से सोएंगे कि कल सुबह सूरज उगेगा और वो नहीं उगेगा। और फिर क्या होगा? सूरज ही नहीं बुझेगा, सारा प्राण बुझ जाएगा, क्योंकि प्राण मुझसे उपलब्ध है, क्योंकि सारी ऊष्मा और सारा उत्ताप उससे उपलब्ध है। समुद्र के किनारे बैठते हैं, कभी ख्याल किया आपके शरीर में 70% समुद्र है, पानी है। और मनुष्य का जन्म इस जमीन पर कीटाणु का जो पहला जन्म हुआ वो समुद्र में हुआ था। और आप ये भी जान के हैरान होंगे आपके शरीर में भी नमक और पानी में वही अनुपात है जो समुद्र में है, अभी भी है। और उस अनुपात से जब भी शरीर इधर उधर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। कभी समुद्र के करीब बैठ के आपने अनुभव किया है कि मेरे भीतर भी समुद्र का एक हिस्सा है, और मेरे भीतर जो हिस्सा है समुद्र का, उसके लिए मुझे समुद्र का कृतज्ञ होना चाहिए। और सूरज की रोशनी मेरे भीतर है, उसके प्रति मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। और हवाएं मेरे प्राण को चलाती हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और आकाश और पृथ्वी वो मुझे बनाते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस ग्रेटिट्यूड को मैं दिव्य कहता हूं। इस कृतज्ञता के बिना कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। अब कृतज्ञ मनुष्य क्या धार्मिक होंगे? इस कृतज्ञता को अनुभव करें निरंतर और आप हैरान हो जाएंगे। ये आपको इतनी शांति से भर देगी कृतज्ञता, और इतने रहस्य से। और तब आपको एक बात का पता चलेगा कि मेरी क्या सामर्थ्य थी कि ये सारी चीजें मुझे मिले, और ये सारी चीजें मुझे मिली। इसके लिए आपके मन में धन्यवाद होगा, इसके प्रति आपके मन में धन्यवाद होगा। जो आपको मिला है उसके प्रति कृतज्ञता का बोध होगा। तो कृतज्ञता को ज्ञापित करने का,
कृतज्ञता को विकसित करने का उपाय करें, उससे साधना में वृद्धि होगी। और न केवल साधना में, जीवन बहुत भिन्न हो जाएगा। जीवन बहुत भिन्न हो जाएगा, जीवन बहुत दूसरा हो जाएगा। क्राइस्ट को सूली पर लटकाया,